शादी के बाद वाली शांति। ओ मोटा वीडियो बनाओ यूट्यूब पर मुकवा। कौन શું ખબર। रात की 11 बजे और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और पंचू और उसके पापा सो चुके। ये देखो बाहर कितनी ज़्यादा धूप है, तो इसको देख के आप समझ सकते हो कि अभी टाइम अंदाजित सुबह तो नहीं है। ये सुबह वाली वाइब वाला तो नहीं है दिख रहा। तो यहाँ पे अभी अभी थोड़ी देर पहले, मतलब 1 घंटा पहले मैंने अभी पंचू को खाना खिलाया। उसके बाद देखो गटा खेल रहा है और मेरा पार्सल भी आ गया है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी, मैंने खाना खिलाया उसका। तो शादी वाली वाइब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मतलब शादी घर पे थी जो ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ। मैंने शादी की ना तो फ़ोटो खींची है ना तो वीडियो बनाई है। थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं पूरे दिन मतलब ज़्यादातर बाहर नहीं आई थी, और बाहर आई थी तो हमारे घर पे ही थी शादी। तो इसकी वजह से मैं गेस्ट को वेलकम करने या फिर उनसे बातें करने के लिए और इस तरह से ही रहती थी। तो मैं वीडियो या फिर ऐसा कुछ फ़ोन लेके मैं नहीं बना पाई, और बाकी के टाइम में बहुत थकी हुई होती, सो जाती थी। तो कमरे का हाल, टेबल का हाल देखो पूरा। जब हम लोग ये कपड़े मैंने जो पहने थे वो वाले हैं, बाकी के कपड़े बाहर पड़े हैं। और ये बेड का हाल देखो, और मेरा हाल भी देख लो। तो मेरा वेट 2 kg लूज़ हो चुका है, और ये फिगर इस तरह से कुछ दिख रही है। यहाँ से बिना शेप की हो गई है। और किचन का हाल भी चुका है। और सच बताऊँ तो घर पे शादी थी, लेकिन मैं काम कुछ किया नहीं है। सब कुछ मेरे घर वाले, ससुराल वाले इस बात पे अच्छे हैं। भले पीठ पीछे कुछ भी बोले, वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि पीठ पीछे बोलते हैं तो पता नहीं चलता है। और दूसरे कभी भी प्योर नहीं कहते, इधर उधर से थोड़ा सा प्लस माइनस करके ही बताते हैं। तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन सामने बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ तामझाम किया नहीं। और फिर मेरी प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं जब हमारे यहाँ मेन फंक्शन होता है गणेश स्थापना के बाद वाला, उसमें ही मैं पीरियड्स में आ गई। तो उसकी वजह से मैं वैसे भी सारी चीज़ें छू नहीं सकती थी ऐसा। तो वैसे तो मैं थक जाती थी पीरियड्स की वजह से, मुझे बहुत दर्द होता है पीरियड्स में, तो उसकी वजह से। लेकिन फिर भी इतना काम मैंने नहीं किया, घर पे कुछ काम नहीं किया, इतना क्या कुछ काम ही नहीं किया ऐसा बोल सकते हैं आप। क्योंकि ज़्यादातर काम शादियों में पूजा वगैरह से रिलेटेड होता है, या फिर किचन रिलेटेड होता है, तो वो तो मैंने किया ही नहीं है। नाच गाना तो मेरे में आता नहीं है। तो ये था सब कुछ। और ये सोफ़ा वाला भी बहुत बुरा पड़ा है। और मेरा पार्सल अभी अभी आया है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 11 से भी 11 बज चुके हैं। तो मैं 10 बजे उठी थी। आज मैंने सोचा था लेट से ही उठूँगी, नहीं उठने वाली थी, अभी भी सोने ही वाली थी, लेकिन पंचू को भूख लगी थी तो उसकी वजह से उठी थी मैं। और ये बिंदी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये 2 दिन से लगी हुई है, अभी तक निकली नहीं है। तो इसमें मैंने मंगाई है हल्दी, बाहर तक खुशबू आ रही है, बाहर तक। ये लकडोंग हल्दी होती है ना, वो मैंने मंगवाई है। मैंने इसके रिव्यू देखे थे। और मैं हमारे ससुराल में एक रिलेटिव है, उन्होंने मंगवाई थी। वो कोई इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से वो मंगवाते हैं। एक दो बार उन्होंने मंगवाई थी। तो हम जब एग्ज़ाम के लिए मैं अहमदाबाद गई थी उनके घर, तब उन्होंने बताया था। लेकिन मैंने इसको अमेज़ोन से परचेज़ किया है, दूसरी कंपनी से है, लेकिन लकडोंगी है। तो वही में है या फिर कोई और हल्दी है वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसा पैकेट आया है।
पैकेजिंग तो बढ़िया है और कोशिश करेंगे कि अगर मतलब देखेंगे डिफरेंस कि हमारी हल्दी ये खाने के लिए या फिर किस तरह से यूज़ होती है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैंने मंगवा ली है, बहुत सारी है जो मुझे लगता है मैं आज ही मैं अपने पापा को दूंगी ट्राई करने के लिए। लेकिन गर्म पानी में उबाल के या फिर ऐसे पीते हैं तो बहुत अच्छी रहती है, ऐसा उन्होंने बोला था। बॉडी के लिए बहुत अच्छी है और इसके रिव्यूज़ मतलब इसका रिव्यूज़ मैंने ना उसमें देखा था, वो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया था, उसके बाद मैंने मंगवाई थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है जो नॉर्मल हल्दी होती है उससे। तो हाँ, सबसे ज़्यादा वो करक्यूमिन करके होता है ना, वो ज़्यादा होता है। तो मतलब ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी अच्छी होती है। तो इसके लिए मैंने मंगवाई है, तो देखते हैं ये कैसी होती है और इसका यूज़ करूँगी तो मुझे डिफरेंस पता चलेगा। यूज़ में तो मैं इसका क्या ही करूँगी, सब्ज़ी में तो मैं इतनी महंगी तो शायद हल्दी तो महंगी ही होती है कि मैं ख़रीदती नहीं हूँ। मैं मुझे मम्मा पिसवाती है घर पे, वही देती है, तो मैं ख़रीदी नहीं है, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसकी प्राइस क्या होती है। लेकिन ये देखते हैं, गर्म पानी में उबाल के कुछ दिन पीऊँगी, 10 दिन, उसके बाद डिफरेंस पता चलेगा तो मैं आपको बताऊँगी कैसा है डिफरेंस। तो इसमें तो बहुत कुछ लिखा है पीछे, तो आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। तो चलिए यही पार्सल है और अभी घर का काम भी ख़त्म करना है, जितना हो सके उतना। पंचो भी खेलने के मूड में है, मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है। देखिए बाज़ार जाके आए, अभी सब्ज़ी लाए। इसमें क्या है पता नहीं है, भूल गई मैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा शायद। हाँ, मेरी देवरानी के लिए 2 साड़ियाँ लाई हूँ, ब्लैंकेट जो धोया था, और ढेर सारा आटा लाई। देखो, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका है, मतलब गेहूं का है, लेकिन मुझे गेहूं का नहीं खाना है। तो गेहूं का बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। पहले आटा गूँथो, उसके बाद फिर बेलो। तो इससे तो अच्छा मैं फटाफट से मक्के की रोटी या फिर बाजरे का भी ठंड नहीं गई है तो बाजरे का चल जाएगा, तो बाजरे की रोटी और रागी का आटा भी लाई हूँ। तो वो सारी चीज़ें। और ये रो रहा है, ये कुर्ती मैंने अपनी भाभी की बहन से ली थी, तो ये बहुत बढ़िया है, मतलब पहनने में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी पहली बार मैंने पहनी है। तो ये शॉर्ट कुर्ती है। और पंचो देखा चिपक रहा है, मेरे कपड़े फोल्ड करने हैं ये वाले सारे। और एक चीज़ भूल गई मैं, तो वो मैं बाद में लाऊंगी। तो चलिए अभी खाने की तैयारी करते हैं। खाना खाने के बाद पंचू और पापा खेलेंगे और मैं काम करूंगी।